जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस और आज के इन फोकस में हम बात कर रहे हैं कि क्या आम आदमी मजीद टैक्सों के बोझ को बर्दाश्त कर सकेगा। और आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 26060229। इस पर कॉल कीजिए, अपने सवालात हमें लिखवाइए। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक पूरा सेगमेंट जो है हम इसके लिए डेडिकेट करेंगे और आपके जितने सवालात हैं कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों के सामने भी रखें कि आप जो जवाब उनके जानना चाह रहे हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, यहाँ पे अजमल बलोच साहब ने भी एक पॉइंट रेज किया कि अगर आम आदमी टैक्स दे रहा है तो उनको बताया जाए कि उन जो टैक्स है, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, उसको कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, क्या आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए खर्च हो रहा है। यास्मीन रहमान साहबा क्या कहेंगी, क्योंकि ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो फिर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तालीम, सेहत और जो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है वो प्रोवाइड करें। लेकिन तासुर यहाँ पर यह है कि जो आम आदमी टैक्स दे रहा है वो शायद उनकी फलाह बहबूद के लिए खर्च नहीं हो रहा, बल्कि हुक्मरानों की, जैसे अजमल बलोच साहब कहते हैं, अयाशियों पर खर्च हो रहा है। क्या कहेंगी आप? जी, मैं ये कहूंगी कि अगर फिल वक्त मैं आज की बात ये करूंगी कि सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी या कौन से तबका जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, तो वो तनख्वाहदार तबका है, ट्रेडर नहीं है। अगर आप उनकी तनख्वाहों से ऑटोमेटिकली कट जाता है टैक्स, और उसमें MNAs भी शामिल है, क्योंकि हम लोगों की भी तनख्वाह आती है और ऑटोमेटिकली बैंक में टैक्स की कटौती होती है। ट्रेडर्स तो कहीं दूर दूर नजर नहीं आते, ये इन लोगों की तो इनवॉइसेस, कभी इन लोगों के तो रिटर्न्स ही नहीं कंप्लीट होती कि ये उस तरह टैक्स दें जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे इनकी सेल्स बहुत बड़े, हम ये कहेंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि ये टैक्स जितना भी कटता है वो कहाँ जाता है। तो आज जो रोड्स हैं, आज जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंसेस के हिस्सा है, जो तनख्वाहें हैं, आज जो भी मुल्क में नजर आ रहा है, जो रेल पेल थोड़ा बहुत जो भी कुछ हो रही है तरक्की, वो किस तरह हो रही है, रेवेन्यू कलेक्शन से तरक्की होगी। लेकिन यास्मीन रहमान साहब, बुनियादी यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो इस काबिल हैं कि आम आदमी वहां पर जा सके, या आप लोग वहां पर जा सकें, वहां पर तमाम सहूलियात? जी, मैं आपको, एक आदमी टैक्स भी देता है लेकिन फिर वो अगर उसने बच्चे को स्कूल भेजना है तो वो प्राइवेट स्कूल भेजता है, इलाज करवाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भेजता है। मैं पहले आपको मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि देखें, तालीम और सेहत दोनों जो हैं इनको, और खासतौर पर 18वीं तरमीम के बाद या उससे पहले भी आप देखें तो ये बहुत हद तक प्रोविंसेस जो है उनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो बच्चों स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें और वो हॉस्पिटल्स को भी बेहतर करें। जहां तक आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहे, तो मैं आज भी कहूंगी कि गवर्नमेंट के टीचिंग हॉस्पिटल्स, लाहौर का प्यू हॉस्पिटल ले लें, जिन्ना हॉस्पिटल ले लें, सर्विसेज हॉस्पिटल ले लें, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल से आज भी ये बेहतर होंगे। वहाँ टीचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, और वो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कहाँ से, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में और ज्यादा सहूलियात की आबादी के तनासब से हम नहीं उस तरह सहूलियात बढ़ा पा रहे, क्योंकि उस तरह टैक्स रेवेन्यू जो है कलेक्शन नहीं आ रही। इतनी बड़ी आबादी में कितना टैक्स पेयर है? आज आप देखें तो 12 से 15 लाख या 20 लाख के लोग जो हैं वो सिर्फ टैक्स पेयर की नेट में आते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? और मैं समझती हूँ कि ये खास तौर पे दुकानदार और ताजर, इन हजरात से दरखास्त है कि ये जरूर टैक्स की मद में रकम जमा कराएं, और हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, उस पर जरूर वो यकीन रखें। अजमल बलोच साहब से करेंगे, लेकिन पहले मसूद दायर साहब से पहले मैं पूछ लूं कि ये जैसे वो बात कर रही हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबका देता है, क्योंकि मजबूरी है उनकी, एट सोर्स उनकी जो है वो इनकम टैक्स काट लिया जाता है। जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि ट्रेडर्स नहीं देते, कुछ 17% ट्रेडर्स का जो है, ट्रेडिंग जो है उसका शेयर है इकोनॉमी में, तो लेकिन जो टैक्स वो जमा कराते हैं बड़ा कम है। ये तो पॉइंट उनका वैलिड है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में अदाद शुमार हैं, इनकम टैक्स की हद में जो कलेक्शन आती है उसमें 80% कलेक्शन है विद होल्डिंग टैक्स से, 6% विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है जो इनकम टैक्स में। सिर्फ 10% इनकम टैक्स आता है हम लोगों से जो तनख्वाहदार है, बाकी 90% तो सेल्फ असेसमेंट है या इंपोर्टेड या जो भी विद होल्डिंग टैक्स से टैक्स जा रहा है, इनकम टैक्स। और कस्टम्स में इंपोर्ट रिलेटेड है, जैसे आपको पता है। तो ताजर क्या पूरा टैक्स अदा करते हैं? जैसे मैंने एक एग्जांपल दी करते हो कि आप इस्लामाबाद के होटल में चले जाएं, वो जीएसटी काटेगा, देखिए, लेकिन आपसे टैक्स वो ले लिया लेकिन आगे खजाने में जमा नहीं करवाया। बात ये है कि मुझे जो एक बड़ी उलझन सी हो रही है कि जहाँ जहाँ भी ये टैक्स लगा है ना, वहाँ पे हुकूमत और ताजर की एक हारमोनी, मिलावट, अंडरस्टैंडिंग से लगा है। ये तो लगता है कि हुकूमत में ताजरों में एक तनाव है, एक कन्फ्रंटेशन है। जब तक ये रिमूव नहीं होगी ये टैक्स लग ही नहीं सकेगा। मैं आपको बता रहा हूँ,
इसमें अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन बड़ी चाहिए। नहीं, कोऑपरेशन अपनी जगह पे, या गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करे। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एक आदमी अगर इनकम है उसकी तो वो टैक्स क्यों ना दे? बिल्कुल दे। तो हर जगह पे जो टैक्स नहीं देता, दे आर रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू गो अगेंस्ट हिम। यहाँ पे तो 70% इकोनॉमी टैक्सेशन में नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे हमारे के जरिए यही तो कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। वैट से कवर नहीं होगा ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कर रहे हैं नहीं, यही मैं बता रहा हूँ, समझ ही नहीं है। अगर ये समझे ना इस चीज को कि वैट मॉडिफाइड वैट करते, खुद समझते। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि FBR के 95% लोगों को पता नहीं है वैल्यू टैक्स क्या है। चलिए इस पे भी बात करेंगे। अच्छा, दूसरी डॉक्यूमेंटेशन है। कभी आज 1 महीना बजट लगने को है, कभी आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन देखी, हुकूमत ने बताई हो लोगों को? टीवी पे कोई प्रोग्राम बताया हो कि ये टैक्स है, ये चाहिए होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये इनवॉइसेस होंगी, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं पता। अच्छा अजमल बलोच साहब, ये जो पॉइंट है कि आप देखें ना, जो ट्रेडिंग है हमारे यहाँ, कुछ 17% उसका इकोनॉमी में हिस्सा है। कितना टैक्स देते हैं आप लोग पूरा टैक्स देते हैं? मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, मैं मोहतरमा की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये टैक्स ही नहीं देते, ये ताजिर बड़ी दूर दूर तक कोई टैक्स नहीं देते, और कह रही हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं, हमारी तनख्वाह से कटता है। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे दिए हुए टैक्स से तनख्वाह मिलती है, फिर उसमें से ये 1000 या 2000 रुपये जमा करा के इतनी फैसिलिटियाँ लेते हैं कि हम पे बोझ है। एक MNA को देख लें, एक मिनिस्टर को देख लें, एक बड़े किसी सरकारी अफसर को 5 लाख रुपए में, 5 ताजर बिरादरी क्या पूरा टैक्स अपना अदा कर रही है? मैं सर उसी तरफ आ रहा हूं। 5 लाख रुपए में एक सरकारी बड़ा अफसर हमें पड़ रहा है, उसको गाड़ी मुफ्त है, उसको घर मुफ्त है, उसको टेलीफोन मुफ्त है, उसको अस्पताल में इलाज मुफ्त है, उसके रिश्तेदार, उसके वालिद को, उसकी वालिदा, यार वो कहां से वो खर्च होता है? वो मेरे दिए हुए टैक्स से होता है, वो ताजर के दिए हुए टैक्स से होता है। ये कहते हैं जी 12 लाख। आप बार बार ताजर कह रहे हैं, ताजर आप बताएं ना कि ताजर कितने देते हैं? मैं बताता हूं 80 लाख ताजर है। वापडा से आप पूछ लें, रजिस्टर्ड लोग हैं जो कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो ताजर हैं। तमाम वो लोग इनको टैक्स दे रहे हैं। अब रिटर्न अगर फाइल हो रही है 12 लाख, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उस महकमे का कसूर है, CBR का कसूर है, जिसको आ ही नहीं रहा लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने का। नहीं, अगर वो कोशिश कर रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स के जरिए, उसके बावजूद क्या प्रॉब्लम है? उसके बावजूद तमाम लोगों का टैक्स इनको आ रहा है। अब जिसको रिफंड बनता है, एक छोटा ताजर है, उस पर टैक्स बनता ही नहीं है, लेकिन उसका भी टैक्स ले रहे हैं और उसको रिफंड कोई नहीं कर रहे हैं, हालांकि उसका रिफंड बनता है। उसको 1.5 लाख की आमदन तक का कोई भी ताजर उस पर टैक्स। आप ये कह रहे हैं कि जो जितने ताजरान है या ताजर हैं, 80 लाख लोगों का आपने नाम लिया, वो सारे लोग ठीक हैं, वो सारे टैक्स दे रहे हैं? सब टैक्स दे रहे हैं। तो जो मैंने एग्जांपल दी कि ये जो हमसे आप किसी होटल में जाए, GST देखें, GST वो 16% काट लेते हैं, और 90% केसेस में ऐसा है कि वो आगे कौमी खजाने में जमा नहीं करवाते, कागजी कार्रवाई तो कर लेते हैं। सर ऐसा नहीं है, ये होता था जिस वक्त शौकत अजीज वजीर खजाना थे, उस वक्त उन्होंने तस्लीम किया कि टैक्स कौन चोरी कर रहा है। हम पे इल्जाम लगा कि ताजर टैक्स चोर है, लेकिन महकमा चोर निकला। महकमा उस वक्त ये कहता था कि ताजर साहब तुम 2000 करा दो, दस्तखत तो ITO ने कर रहे होते थे ना, वो कहता था 50,000 मुझे दे दो। आप कह रहे हैं जो टैक्स अथॉरिटीज है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो सबसे बड़े चोर जी। अब जब सेल्फ असेसमेंट स्कीम आई है, उसमें महकमा एक साइड पे हो गया और पहले से 4 गुना ज्यादा टैक्स मिल रहा है इनको। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, ये टैक्स वो बंदा क्यों नहीं देता जो 10 लाख का घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, वो टैक्स देता है? जिसके पास लैंड क्रूजर है 1 करोड़ रुपए की, वो टैक्स देता है? तो यार उसी को पकड़ते हो, उसी को। अब ये जो जुल्म किया है इन्होंने, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती मुल्क के वजीर आजम साहब किन से पूछकर ये फैसला करते हैं कि बंद कर दो दुकानें 8 बजे। और भाई 8 बजे दुकानें बंद करोगे, पीक आवर्स में 19 रुपए पर यूनिट में बिजली खरीदता हूं, ताजर खरीद रहा है, जब उसको बंद कर। चले ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक के बाद चले ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन इस मौजू पर जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा।